नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। लखनऊ में आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सरकार से सबूत मांगे हैं। कांग्रेस ने एमपी ट्रेन ब्लास्ट में आईएसआईएस के हाथ होने और लखनऊ में सैफुल्लाह के आईएसआईएस के आतंकी होने पर केंद्र सरकार से सबूत मांगे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता पीसी चाको ने कहा है कि लखनऊ एनकाउंटर पर बयानबाजी राजनीति से प्रेरित है। चुनावी फायदे के लिए आईएसआईएस का नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ एनकाउंटर को आईएसआईएस से जोड़ना गलत है। पीसी चाको ने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने से पहले आईएसआईएस का हाथ कैसे बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले सबूत दे और फिर बयान दे। तो 11 घंटे तक ये एनकाउंटर चला लखनऊ में और इस एनकाउंटर में आईएसआईएस का कनेक्शन जुड़ रहा था और इसको लेकर कई सबूतों की मांग की जा रही है अब कांग्रेस की ओर से कि सबूत पहले पेश किए जाएं, उसके बाद कोई बयान दिया जाए और इस सबको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रही है कांग्रेस। घटना हुई उसको सीधे तौर पे आईएस से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहला आईएस का अटैक है हिंदुस्तान पर लखनऊ में। और क्या इसको चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं आप लोग? I think it is politically motivated statement. No sensible administrator will say anything during the course of investigation. If the investigation agency has found anything substantial, this is not the way to use it, The Chief Minister is making a statement in a casual manner. Prime Minister himself in the public address said that, the train accident behind that, the IS is there. So, IS operation in India, if the Prime Minister admit, ये government का failure है. If the Prime Minister admit, if a Chief Minister admit that these train accidents are engineered by the terrorists in India, then it is an admission of the failure of the government in tackling the terrorism in the country. Not only in Jammu and Kashmir, आज दिल्ली में भी, आज लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी terrorists are freely operating, यह इसका meaning. But I think इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है. अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस. we don't think that it may be right, it may be wrong, but this kind of casual statement on a matter like this should not be issued by the chief minister or by the prime minister. इसीलिए हम सोच रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट भी और ये मूव भी आपको लग रहा है ये सारा कुछ जो हुआ है कल पुलिस ने जो किया है ये सारा कुछ पॉलिटिकली है? ना, पुलिस ने जो कुछ हुआ उसके बारे में किसको जानकारी है, पुलिस को क्या एविडेंस मिला है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंच गया है, क्या फाइनल रीडिंग कौन है, आईएस का कौन आया, कैसे आया, ये सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन के बीच में कौन कर सकता, इसीलिए मैं कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एनआईए के साथ है. उसको कितना एविडेंस मिला, कितना इंफॉर्मेशन मिला, वो सारा कॉन्फिडेंशियल है. कैसे चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आएगा, इसलिए मैं कह रहे हैं ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है. सर, बीजेपी के नेता और मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट जो अखिलेश सरकार है उनकी सह पर ये सारा कुछ हो रहा है और उनकी सह की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है, इनका मन बढ़ रहा है और मुस्लिम्स पर सीधा अटैक करेंगे. मुस्लिम का ही नाम क्यों आता है ऐसे में? देखिए जी, terrorists coming from outside the country and terrorists operating inside the country, to apprehend them, to stop them, to eliminate them is the job of the central government, not Akhilesh Yadav government. स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो कोई टेररिस्ट को इनकरेज नहीं कर रहे. स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है. When they say that it is terrorists behind the train blast, may be correct. It should be investigated. But what is the role of the state government? It is all up to the central government to see that these things are not happening in this country. If it is happening, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है. ये भी कह रहे हैं कि एक ही कौम के लोगों का नाम आता है ज़्यादातर किसी तरह का ब्लास्ट होता है, जो मुस्लिम्स कौम के लोग होते हैं, ये भी उनका आरोप है. नो, उनके आरोप के बारे में मैंने कुछ नहीं कहना चाहता है. ये स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल है. इन्वेस्टिगेशन के बीच में ऐसा स्टेटमेंट देना इन्वेस्टिगेशन को भी अफेक्ट करेगा. एनआईए के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ही कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर ऐसे एक स्टेटमेंट करना है. बीच में जो करना विथ अल्टीरियर मोटिव.
तो सैफुल्लाह के घर से जो आतंक का सामान मिला है वो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसे बता रहे हैं पीसी चाको। और देख रहे हैं आप किस तरह से लखनऊ एनकाउंटर पर यह राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अखिलेश के राज में यूपी में आईएसआईएस फल फूल रहा है, यूपी आतंकियों की नर्सरी बन गई है। शासन के संरक्षण के बिना आतंकी फल फूल नहीं सकते। शासन राजनीतिक संरक्षण की वजह से आतंकियों की तादाद बढ़ी है। क्या वजह है कि लखनऊ में 6 महीने से आतंकी रह रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं। सरकार और पुलिस का नरम रुख है आतंकियों के प्रति और इसी वजह से ये जो है विस्तार होता जा रहा है इस नेटवर्क का। तो शासन के संरक्षण के बगैर आतंकी फल फूल नहीं सकते, यह गिरिराज सिंह का कहना है। यूपी आतंकियों की नर्सरी बन गया है। 6 महीने से आतंकी रह रहा था लेकिन किसी ने सूचना नहीं दी। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, आखिरकार लखनऊ में एक आतंकवादी मारा गया देर रात को। आज उज्जैन में धमाका होता है, कानपुर में पकड़ा जाता है और लखनऊ में इनकाउंटर में मारा जाता है। इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की धरती आतंकवादियों के लिए फलने फूलने का सबसे बड़ा जगह हो गया है, नर्सरी बन गया है। अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों के चैनल पर देखा था कि प्रधानमंत्री के मीटिंग में रॉकेट लॉन्चर से भी हमला हो सकता है। यानी इतने बेखबर, इतने भय रहित वो शासन के संरक्षण के बगैर हो नहीं सकता। आखिर दूसरे राज्य में क्यों नहीं ये फल फूल रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर आर्म्स एम्यूनेशन मिले हैं, आईएसआईएस के झंडे मिले हैं, रेलवे का नक्शा मिला है, रेलवे में जिस तरह से ब्लास्ट हो रहे थे, नेपाल से इसका लिंक मिल रहा था, आईएसआईएस से खुरासान सीरिया से इसका लिंक मिल रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में जैसा आपने कहा कि नर्सरी बन गया है, क्या वजह लग रहा है? शासन, राजनीतिक संरक्षण, आजमगढ़ से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश जहां कुछ होता है, अभी तक असहिष्णुता वाले लोग, इनटॉलरेंस वाले लोग अभी तक नहीं निकल के आए कि ह्यूमन राइट कमीशन आ जाए कि आखिर इसका इनकाउंटर में क्यों मौत। दुर्भाग्य है, जिस दिन बोर्ड की नज़र से देखना छोड़ देंगे उस दिन लॉ एंड ऑर्डर पर भी कंट्रोल हो जाएगा, हिम्मत नहीं होगी। क्या कारण है? जिनका संरक्षण शासन से है वो बेखौफ हैं, यही तो मतलब है। और यही कारण है कि वहाँ आतंकवादी फल फूल रहे हैं। गिरिराज जी, आईएसआईएस पूरे विश्व से एक तरह से उसका खात्मा करने की कोशिश कर रहा है। भारत में इसके कई लिंक मिल रहे हैं, यहाँ पर मॉडल मिल रहे हैं, कुछ लोग आईएसआईएस के लड़ने भी गए हैं, ऐसी भी खबरें आती है। इसका खात्मा कैसे हुआ? यूपी एटीएस जिस तरह से कार्रवाई की है, यानी पकड़ो नहीं, पकड़ के उसे जिंदा मत रखो, अगर मिल गया मार दो। देखिए, मैं फिर कहूँगा तो लोग मेरी बातों को दूसरे रूप में लेंगे। पूरा देश, ये राजनीतिक दल के लोग आज जो पकड़े गए या पकड़े जाते हैं, ये खास वर्ग के लोग ही क्यों? इनके ऊपर वोट का नज़रिया ना देख करके इनको देश के दुश्मन की नज़रिया से देखना। जिस दिन सभी राजनीतिक दल शुरू कर देंगे उस दिन इसका खात्मा हो जाएगा। अगर रह रहा है लखनऊ के घर में 6 महीने से, तो लखनऊ के अगल बगल के वासी अपने संसदीय क्षेत्र में जितना समय देना चाहिए वो नहीं दे पाए। चुनाव का मौका हमने प्लान किया कि वो कम से कम अपने 5 सीटों के कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष मिल ले, और इस तरह हमने ये कार्यक्रम बनाया था। तो ऐसा कोई नहीं था कि वो आप कह रहे हो, आखिर अपने अगर वो एमपी नहीं जाते तो आप कहते। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो राजनीतिक बयानबाजी है वो तेज होती जा रही है लखनऊ एनकाउंटर के बाद, और जो आतंकी हैं वो फल फूल रहे हैं। वजह इसकी राजनीतिक संरक्षण बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और वहीं पीसी चाको की बात आपने सुनी, जिन्होंने सवाल उठाया कि पहले सबूत पेश कीजिए कि आईएसआईएस का कोई लिंक है इस ट्रेन धमाके के साथ और लखनऊ में जो एनकाउंटर हुआ, और जब ये सबूत आप पेश कर दें उसके बाद ही बयान दिया जाना चाहिए।